बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय रंजन श्रीवास्तव है। मैं जनपद जालौन के उरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एफआईआर क्या होती है, किसके द्वारा दर्ज कराई जाती है, कब दर्ज कराई जाएगी, कहाँ दर्ज कराई जाएगी, किसके द्वारा दर्ज कराई जाएगी, अगर पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आपके पास क्या-क्या उपचार होंगे। एफआईआर दर्ज कराने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि एफआईआर किन मामलों में दर्ज कराई जाएगी, इस बात को जान लें। सबसे पहले एफआईआर जो है वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज कराई जाती है। ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं हिंदी में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम लोग असंज्ञेय अपराध कहते हैं। एफआईआर शब्द कहीं भी सीआरपीसी में वर्णित नहीं है, ना ही बीएनएसएस में वर्णित है। इसमें केवल इतना बात कहा गया है सीआरपीसी की 154 में और बीएनएसएस की धारा 173 में कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी संज्ञेय मामलों की इत्तला देना, ये शब्द यूज़ किया गया है कि आपके साथ अगर कोई संज्ञेय मामला यानी सीरियस नेचर का ऑफेंस कोई कारित करता है या कोई घटित करता है तो आप उसकी सूचना तत्काल अपने नज़दीकी थाने में जाकर दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसको लिख कर दे दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो आप उसको ओरली भी थाने में जाकर अपनी घटना के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। ये पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि आपके साथ जो भी घटना की गई है उसको वो कागज़ पर नोट डाउन करेगा पेज पर, और आपकी एफआईआर दर्ज करके उस पर नंबर अंकित करेगा और एफआईआर की एक कॉपी आपको दे देगा जिस पर आपके हस्ताक्षर बनवाए जाएंगे। ये प्रोसीजर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तब की है। अब एफआईआर दर्ज अगर नहीं करता है पुलिस ऑफिसर तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाकर अपनी घटना के बारे में सूचना देने का अधिकार है। पुलिस अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक का ये कार्य होगा, ये उनकी ड्यूटी होगी कि उस संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को वो आदेशित करें कि इस पर एफआईआर दर्ज करके इसकी अन्वेषण स्टार्ट करें। अब तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जब पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो जो सीआरपीसी की धारा 156(3) है उसमें हम लोग डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से अपनी घटना के बारे में सूचना देते हैं। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि उसको उस थाने के भारसाधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित करेंगे या उस सूचना पर उसको परिवाद के रूप में दर्ज करके उस पर कार्रवाई करेंगे। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है या पुलिस अधिकारी उसकी बात को नहीं सुन रहा है या उसको बार बार टहला रहा है या उसको घुमा रहा है कि आज आइए कल आइए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास पुलिस अधीक्षक महोदय का भी रास्ता है। और पुलिस अधीक्षक महोदय अगर किन्हीं कारणों आपकी घटना की सूचना को अगर एफआईआर के रूप में दर्ज करने से मना करते हैं या इनकार करते हैं या उसको आदेशित नहीं करते हैं थाना अध्यक्ष को, तो हम लोगों के पास कोर्ट का रास्ता खुलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एफआईआर कौन दर्ज कराएगा? तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित ही दर्ज कराए। एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है जिसने घटना के बारे में सुना हो या देखा हो या उसने घटना के किसी के माध्यम से उसको जानकारी मिली हो कि फला स्थान पर कोई घटना कारित की गई है, चाहे वो अज्ञात में की गई हो चाहे ज्ञात में की गई हो, या कोई पुलिस अधिकारी भी अगर चाहे वहाँ से गुजर रहा है तो वादी बनकर उसमें भी वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। ये हो गया एफआईआर का सिंपल सा प्रारूप। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि जीरो एफआईआर जो नया टर्म यूज़ किया गया है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि एफआईआर दर्ज कहाँ पे कराएंगे हम लोग। तो इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर घटना हुई है या जहाँ पर आप रहने वाले हैं वहीं पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसका सिंपल सा ये फंडा है कि जैसे मान लीजिए आप कानपुर में हैं या झांसी में हैं या लखनऊ में हैं, आप रहने वाले गोंडा के हैं, आप रहने वाले बस्ती के हैं या आप जालौन ज़िले के रहने वाले हैं,
तो आपके साथ जहाँ भी चोरी की, डकैती की, हत्या की, कोई भी ऐसा मामला जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, तो आप वहाँ पर जाकर, जहाँ भी घटना घटित हुई है, वहाँ पर जाकर अपने थाने में उसको, अपनी सूचना को प्रभारी महोदय को आप बताइए। प्रभारी महोदय की ये ड्यूटी होगी कि उस पर वो एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन इसमें विशेष बात ये रहेगी कि उस एफआईआर पर कोई भी नंबर अंकित नहीं किया जाएगा। उस पर 0 बटे जो भी सन होगा उस सन को अंकित किया जाएगा। उस एफआईआर की कॉपी को संबंधित थाने में पुलिस विभाग द्वारा उसको भेजा जाएगा। आपकी ड्यूटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि एफआईआर दर्ज कहाँ होनी है कि नहीं होनी है। कोई भी सूचना कि एफआईआर दर्ज हो गई है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो इसकी जानकारी 7 दिनों के भीतर आपको पुलिस अधिकारी द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपकी एफआईआर दर्ज की गई है, और आप आइए थाने में और अपनी कॉपी ले जाइए और उस पर अपने हस्ताक्षर बना दीजिए। ये सारी जानकारी एफआईआर से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।